नमस्ते क्लाउड लर्नर्स, वेलकम बैक। पिछले सेशन में हमने क्लाउड लोड बैलेंसिंग की दुनिया को समझा था। तो आज चलिए उसी पर बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि अपनी ग्लोबल एप्लीकेशंस को दुनिया के हर कोने में बैठे यूजर के लिए सच में एकदम फास्ट कैसे बनाया जाए। तो सोचिए, ऐप ग्लोबल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोड बैलेंसिंग भी सेट है, पर फिर भी कुछ यूजर्स के लिए ये इतनी स्लो क्यों है? मतलब जो यूजर आपके मेन सर्वर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसके लिए इमेजेस, वीडियोस सब कछुए की चाल से लोड हो रहा है। ये तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है ना? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये क्या भला है? इसे ऐसे समझिए, ये दुनिया भर में फैले हुए सर्वर्स का एक नेटवर्क है, जिन्हें हम कहते हैं एज सर्वर्स। इनका काम क्या है? ये आपके कंटेंट की एक कॉपी आपके यूजर्स के सबसे पास वाली लोकेशन पर पहले से ही स्टोर करके रख देते हैं। अगर इसे और भी सिंपल तरीके से समझना है तो CDN को एक ग्लोबल कंटेंट शॉर्टकट सिस्टम की तरह सोचिए। बिल्कुल सही। ये आपके कंटेंट को यूजर तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता ढूंढ निकालता है। चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी अपनी ज़िपी बाइट ऐप। अब जरा सोचिए, एक भूखा कस्टमर ऐप खोलता है और उसे खाने की तस्वीरें, आइकन्स और वीडियोस लोड होने का इंतजार करना पड़े तो कैसा लगेगा? एक्सपीरियंस तो खराब हो ही जाएगा, है ना? और यहां पर फर्क एकदम साफ दिखता है। बिना CDN के क्या होता है? भारत में बैठा यूजर एक इमेज रिक्वेस्ट करता है और वो रिक्वेस्ट बेचारी लंबा सफर तय करके सिंगापुर के ओरिजिन सर्वर तक जाती है। नतीजा, स्लो लोडिंग। लेकिन CDN के साथ वही रिक्वेस्ट दिल्ली में ही गूगल के लोकल एज सर्वर से तुरंत सर्व हो जाती है और रिजल्ट लाइटनिंग फास्ट। तो इसका सीधा फायदा क्या हुआ? पेज लोड एकदम तेज, लेटेंसी कम और एक कमाल का यूजर एक्सपीरियंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजर मुंबई में है या न्यूयॉर्क में। तो सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है? एक्चुअली ये बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, एक यूजर किसी फाइल, मान लीजिए एक इमेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। स्टेप 2, वो रिक्वेस्ट सबसे पास वाले CDN एज लोकेशन पर जाती है, ये चेक करने कि क्या वो इमेज उसके कैश में है। स्टेप 3, अगर फाइल वहां है तो बूम, इसे कहते हैं कैश हिट और वो इमेज तुरंत डिलीवर हो जाती है, एकदम सुपर फास्ट। और स्टेप 4, अगर नहीं है तो इसे कहते हैं कैश मिस। तो CDN पहले ओरिजिन सर्वर से उस फाइल को लाता है, अपने पास कैश करता है और फिर यूजर को डिलीवर कर देता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? क्लाउड CDN सीधा क्लाउड लोड बैलेंसिंग के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। मतलब इसे एनेबल करने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना होता है, बस लिटरली 1 क्लिक। ऑल राइट, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए उन फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं जो क्लाउड CDN को इतना पावरफुल बनाते हैं और देखेंगे कि YouTube जैसी बड़ी बड़ी साइट्स पर इसका असर असल में कैसा होता है। तो देखिए, क्लाउड CDN की असली ताकत है गूगल का ग्लोबल एज नेटवर्क। 140 से भी ज्यादा लोकेशंस हैं दुनिया भर में। ये HTTPS लोड बैलेंसर के साथ एकदम सीमलेसली इंटीग्रेट होता है। ये इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी स्टैटिक फाइल्स को ऑटोमेटिकली कैश कर लेता है। पूरी तरह से SSL/TLS सपोर्ट मिलता है, तो डिलीवरी एकदम सिक्योर रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये गूगल के प्रीमियम टियर नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब डेटा गूगल के अपने प्राइवेट हाई स्पीड नेटवर्क पर ट्रैवल करता है, पब्लिक इंटरनेट पर नहीं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी हम सब हर रोज एक्शन में देखते हैं, शायद बिना जाने हुए। जब YouTube पर कोई वीडियो बिना बफर के चलता है या किसी ई-कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट इमेजेस पलक झपकते ही लोड हो जाती हैं, तो वो असल में CDN का ही कमाल होता है। ठीक है, तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए इसके मेन बेनिफिट्स और जो सबसे जरूरी टेकअवेज हैं उन पर फोकस करते हैं। तो इसके 5 मेन बेनिफिट्स हैं। पहला, जाहिर है, स्पीड। कंटेंट पास के एज सर्विस से मिलता है तो सब कुछ तेज हो जाता है। दूसरा, स्केलेबिलिटी। अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए, कोई टेंशन नहीं, ये सब हैंडल कर लेता है। तीसरा है सिक्योरिटी। HTTPS के जरिए सब कुछ एन्क्रिप्टेड रहता है। चौथा, कॉस्ट सेविंग। ये आपके बैकएंड सर्वर्स पर लोड कम करता है और डेटा ट्रांसफर कॉस्ट, जिसे हम ईग्रेस ट्रैफिक कहते हैं, उसे भी बचाता है। और पांचवा, सिंप्लिसिटी। ये फुली मैनेज्ड है, मतलब कोई मेंटेनेंस की सिरदर्दी नहीं। चलिए अब कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं। पहली बात, हमेशा अपने लोड बैलेंसर बैकएंड सर्विस में CDN इनेबल करना याद रखें। दूसरी चीज, प्रॉपर कैशिंग हेडर्स सेट करना बहुत बहुत जरूरी है, जैसे कि कैश कंट्रोल। ये ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट को कितनी देर तक कैश में रखना है। एक और बात,
CDN बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक कंटेंट के लिए है, डायनामिक के लिए नहीं। और आखिर में, जब भी कंटेंट अपडेट करें तो कैश इनवैलिडेशन की प्लानिंग ज़रूर कर लें ताकि यूज़र्स को नया वाला कंटेंट ही दिखे। और हाँ, कॉस्ट की बात करना भी ज़रूरी है। अच्छी खबर यह है कि क्लाउड CDN पे एज यू गो मॉडल पर काम करता है। मतलब जितना इस्तेमाल उतना ही बिल। कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने कैश टाइम टू लाइफ यानी TTL को स्मार्टली सेट करें। ये बताता है कि कोई फाइल कैश में कितनी देर रहेगी। बड़ी स्टैटिक फाइल्स को कैश करने पे फोकस करें और हमेशा कंप्रेशन का इस्तेमाल करें, जैसे gzip या ब्रॉटली। इससे फाइल साइज कम होता है और पैसे बचते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? क्लाउड CDN आपके कंटेंट को दुनिया भर में आपके यूजर्स के पास ले जाकर आपकी ऐप को तेज, ज़्यादा रिलायबल और कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है। सीधी सी बात है, ये ग्लोबल ऑडियंस को लोकल जैसी परफॉर्मेंस देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो ये था क्लाउड CDN पर हमारा ब्रेकडाउन। उम्मीद है इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे क्या? अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे क्लाउड इंटरकनेक्ट और VPN को। जानेंगे कि बड़ी-बड़ी कंपनीज अपने प्राइवेट डेटा सेंटर्स को गूगल क्लाउड से सिक्योरली कैसे कनेक्ट करती हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में।